हाय। ये वीडियो हर उन महिलाओं के लिए है, उन मदर्स के लिए है जिनकी बेटियां हैं, जिन्हें कभी अ, अपने ससुराल की तरफ से, अपने पति की तरफ से ये टॉर्चर सहन करना पड़ा हो कि उनकी बेटियां क्यों हैं। अगर उनको हमारे साथ रहना है तो उनको अपनी बेटियों को या तो इस घर को छोड़ना होगा या फिर बेटियों को त्यागना होगा, या फिर अगर बेटी होने वाली है तो उसको जन्म से पहले मारना होगा या फिर उसका कोई इंतज़ाम करना होगा। मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रही थी और मेरे सामने स्मृति ईरानी जी की वीडियो आई, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसमें वो बताती हैं कि आज से कुछ 16-17 साल पहले उनको एक महिला का अपने कार्यक्रम में उन्होंने अपनी एक महिला को आमंत्रित किया, जिसमें उनको उनके बारे में बताना था। तो स्मृति ईरानी जी ने उनसे पूछा कि मैं आपको क्या कहकर संबोधित करूं। तो उन्होंने कहा कि आप कहिए कि ये एक ऐसी माँ है जिन्होंने अपनी बेटी को मारने का प्रयास किया, परंतु वो फेल रह गई। उन्होंने कहा ये कैसा परिचय हुआ। तो उन्होंने बताया कि आज से कुछ समय पहले मेरी बेटी होने वाली थी। डॉक्टरों ने बताया कि बेटी होने वाली है। तो मेरे ससुराल वालों ने कहा कि अगर तुम्हारी बेटी हुई तो हम या तो हमें इस घर को छोड़ना होगा या फिर उस बेटी को आप तुम्हें मारना होगा, अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है, अपनी दूसरी बेटियों के साथ रहना है। पहले समाज में बहुत प्रेशर होता था, एक औरत फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं होती थी तो उसको सब कुछ सहन करना पड़ता था, और वो अपनी बेटियों के साथ रहने के लिए उनकी बात को कहीं ना कहीं उनकी बातों में आ जाती हैं। जब उनकी बेटी होती है तो उनके ससुराल वाले उनसे मिलने नहीं आते। कुछ समय बाद उनके भाई उनके पास आते हैं और कहते हैं कि हमारी जीजा जी से बात हो गई, वो कह रहे हैं कि वो तुम्हें घर में वापस ला सकते हैं, पर अगर तुम अपनी इस बेटी का इंतज़ाम कर दो। वो वापस घर आती हैं और अपनी बेटी को, उस समय दिसंबर जनवरी का मौसम था, अपनी बेटी को निवस्त्र दरवाज़े की चौखट पर रख देती हैं और उनकी आँख लग जाती है। और जब उनकी आँख खुलती है तो वो देखती हैं कि दिन हो गया। वो अपनी बेटी के पास जाती हैं, उसको देखती हैं तो वो बिल्कुल नीली पड़ी होती है। जब वो उसके और पास जाती हैं तो वो देखती है कि अभी भी उसमें सांसें हैं। वो आंसुओं से उनकी आंखें भर जाती हैं और वो कहती हैं कि उसको अपने गले से लगा लेती हैं। और उस दिन वो ये ठान लेती हैं कि अगर मेरी बेटी, सिर्फ 4-5 दिन पुरानी मेरी बेटी जो सिर्फ अभी इस दुनिया में आई है, अगर वो ज़िंदगी और मौत से लड़ सकती है, अगर वो मौत को चुनौती दे सकती है, तो क्या उसकी माँ उसके पिता से, अपने ससुराल वालों से नहीं लड़ सकती? क्या वो उसको जीवित रखने का भी हिम्मत नहीं रख सकती? और वो उसी दिन ठान लेती है कि अब वो इस बेटी को बिल्कुल नहीं मारेंगी और अपने इस परिवार को, अपने ससुराल को, अपने पति को त्याग कर अपनी अन्य बेटियों के साथ उस घर से चली जाएंगी। और वो बहुत ठोस कदम उठाती हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान अगर आपको, आपके दिल को तोड़ के आपको अपने साथ रखने की एक कंडीशन रख देता है, तो फिर उस इंसान के साथ रहने का कोई मतलब नहीं होता। मुझे तो ये कहानी बहुत अच्छी लगी और बहुत ही हिम्मत देने वाली कहानी थी, तो मैंने आपके साथ ये साझा की। और ये हर उस औरत तक ये मैसेज पहुँचे। आपके माँ बाप ने आपको इतना सक्षम तो बनाया होगा कि आप अगर बहुत अच्छी नौकरी नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा सकती, तो इतना तो कमा सकती हैं कि आपको अपने बच्चों की हत्या ना करनी पड़े। उनको अगर इस दुनिया में आप ला सकती हैं तो उनको जीवन दे सकें।